Hello friends, I Geetika Onyal on behalf of CC Gurukul welcomes you all in our special session on career counseling called Pratibha Samvardhan. Dear friends, are you planning to go abroad for higher studies? Are you planning to opt for the universities in European countries? Dear friends, if you have any questions related to going abroad, how to go abroad to the European countries, to the European universities, then we would like to tell you all that this is a golden opportunity for you to know how, where, what. So we would like to tell you, or we are going to discuss in detail, that how can you go abroad, especially European countries, to study. And for this discussion, we have with us in our studios Mr. Bharat Bharadwaj. Mr. Bharat Bharadwaj is an eminent career counselor. He is, I would like to tell you all, he is an IITian. He is a management professional, as well as he has contributed 34 years of his life in MNCs and Indian companies. He is a serial entrepreneur and he has launched many startups. So let's welcome our guest, Mr. Bharat Bharadwaj, and let's try to understand how to go abroad, especially the European countries where you aspire to be, where you have been thinking about a lot. So let's welcome our guest, Mr. Bharat Bharadwaj, once again. Hello sir, welcome to the lecture. नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. आपके निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी. ये अच्छा सौभाग्य है कि मैं इतने सारे छात्रों के साथ आज मैं जुड़ा हुआ हूँ. अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस सबसे शेयर करने के लिए यहाँ आपने मुझे बुलाया. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे छात्र आज के समय में इंडियन स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं. ज़्यादातर जो 70% लोग हैं वो मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं. 30% से 35% जो छात्र हैं वो स्कूल 12th के बाद ही वो ग्रेजुएशन के लिए चले जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में. तो उसमें अलग कई कारण हैं. हम हर छात्र को जैसे करियर काउंसलिंग के लिए बताते हैं कि आप प्लान ए और प्लान बी लेकर चलें. अवश्य है ये, ताकि आप अगर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट आपकी चॉइस का, जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, करियर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपको इंडिया में नहीं मिल पा रहा है. आपको ये मानना पड़ेगा कि कंपटीशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है. सबसे ज़्यादा कंपटीशन आईआईटीज़ में है. जेई जिसका एक एग्ज़ाम होता है, दूसरा नीट में है, मेडिसिन के लिए है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में, टॉप इंस्टीट्यूट्स में, टॉप कॉलेजेस में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं. आप देखिए सीवेट का एग्ज़ाम हम लोगों ने यहाँ पर भारत सरकार ने शुरू किया है ताकि सबको बराबर का मौका मिल सके अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए. तो उसमें भी देखेंगे तो परसेंटाइल 99.99% पे ही एडमिशन हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि जो दूसरे छात्र हैं वो योग्य नहीं है, लेकिन अनुभव ये है कि नंबर ऑफ सीट्स कम होने के कारण उनको बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं. तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमारे को? तो प्लान ए, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इंडिया में रहकर, भारत अपने देश में ही रहकर पढ़ाई करनी है, तो आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं. लेकिन अगर आपको वहाँ मौका नहीं मिल रहा है, तभी छात्र जो है बाहर की स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान करते हैं. लेकिन वो प्लानिंग जो है आपको शुरू से करनी पड़ेगी, यानी कम से कम आप 2 साल दें. अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जाना चाहते हैं, कुछ एक जगह आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं. यूरोप में शायद उतने एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ लैंग्वेज क्वालिफाई करना है, आइल्स का स्कोर जैसे कि है, इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज है. कुछ एक जगह जर्मनी की लैंग्वेज में, यानी जर्मनी में जाना चाहते हैं तो जर्मन में एक प्रोफिशिएंसी B1 लेवल का आपको चाहिए. इटली में जाना चाहते हैं तो इटालियन लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, स्पीकिंग लैंग्वेज. इसलिए अलग अलग कंट्रीज़ में, इवन स्विट्ज़रलैंड में भी जर्मन लैंग्वेज चाहिए आपको. आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे हमारे छात्रों को ये पता नहीं है कि जितना हमारा कॉस्ट इंडिया में पढ़ने का आता है, उससे कम कॉस्ट पर या ऑलमोस्ट फ्री कॉस्ट पर भी अवेलेबल है यूरोप में पढ़ाई. इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो आपका कोर्स है, हालांकि हर यूनिवर्सिटी में, हर कंट्री में अलग अलग आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं, हर यूनिवर्सिटी में कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन जो लो कॉस्ट और क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है वो बहुत सारी जगह है. लेकिन हमारे छात्रों को शायद इसकी तैयारी के लिए पहले से तैयार होना पड़ता है. और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे तो काफ़ी चीज़ें आसान है क्योंकि इंग्लिश में ही कोर्सेज होते हैं.
अगर आप अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे जाना चाहते हैं तो कुछ जगह आपको टेस्ट देने पड़ते हैं। तो इसमें हम अगर बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, यूरोप में अगर आप यूरोपियन स्टूडेंट हैं तो सभी कंट्रीज में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपकी पढ़ाई फ्री है, आपकी ट्यूशन फी नहीं लगती। बहुत मामूली सा एक एडमिशन फीस देना पड़ता है जो कि नेग्लिजिबल है, ना के बराबर जिसको बोलते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कि आश्चर्य होगा गीतिका जी आपको जानकर, कि जो लॉजिंग बोर्डिंग भी फ्री देती है, यानी रहना खाना और पढ़ाई तीनों चीज फ्री है। आश्चर्य की बात। और ऐसी यूनिवर्सिटीज हमारे को पता नहीं है, यानी दिल और उनकी रैंकिंग भी और उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड में काफी अच्छी है। तो अगर हम इस मामले में देखना चाहेंगे तो मैं आपको करीब 12 यूनिवर्सिटीज के बारे में बताना चाहता हूं जहां पर बहुत ही अच्छी जिसको हम कह सकते हैं इट्स फॉर फ्री। पहली नंबर पे आती है स्कूला नॉर्माले सुपीरियारो। ये पिज़ा में इटली में यूनिवर्सिटी है, स्कूला नॉर्माले सुपीरियारो। इसकी ट्यूशन फी फ्री है और यहां पर जो कोर्सेज हैं वो ह्यूमैनिटीज, साइंसेज, पॉलिटिकल साइंस, ये सब तीनों चीजें अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ आपकी हाउसिंग और फूड के लिए भी आपकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी लेती है मजे की बात। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चीज है कि आपको इटालियन आनी चाहिए, आपका स्पीकिंग लेवल इटालियन का थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। तो अगर आपको सब कुछ चीज फ्री चाहिए तो आप 6 महीने जाने से पहले तैयारी कर लीजिए, एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए इटली में बात करनी। और इटली में मैं 2 साल रहा हूँ रोम में, तो मेरे को मालूम है कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। इंग्लिश स्पीकिंग भी चल जाता है और लेकिन आप बहुत कुछ जगह जैसे इटालियन आपको कुछ रेस्टोरेंट्स में बोलना है या लोअर लेवल के ऊपर बात करनी है तो लोग इटालियन प्रेफर करते हैं, वो लोकल लैंग्वेज है वहां पर। तो सीखने में क्योंकि इतनी सारी चीजें फ्री मिल रही हैं तो 6 महीने का इटालियन कोर्स करने में कोई बुराई नहीं लगती मुझे। और दूसरे नंबर पर भी जो यूनिवर्सिटी है सैंट एना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इटली। ये भी कोइंसिडेंटली पिज़ा में ही है। ये पिज़ा जो है इटली में ये भी ट्यूशन फ्री है। तो आप देखेंगे कि रोम, मिलान, पिज़ा, दीज आर द वेरी वेरी पॉपुलर सिटीज जहां पर और ये पिज़ा अपने लिए जाना जाता है जो लीन टावर पिज़ा जो है एक झुकी हुई टावर है जिसके बारे में जिसको वर्ल्ड का वंडर माना जाता है। तो वो भी आपके टूरिस्ट भी आपको बहुत मिलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग लोग बहुत आते हैं वहां पर। सेंट एना में जो कोर्सेज है काफी हद तक इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे एक्सपेरिमेंटल एंड अप्लाइड साइंसेज और सोशल साइंसेज में ये यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर है, इसके कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी यू नीड टू डिसेंट अमाउंट ऑफ इटालियन टू स्टडी हेयर। यहाँ भी ट्यूशन फ्री है, रहना खाना फ्री है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज कवर्ड। तो 2 यूनिवर्सिटीज आपकी इटली में हो गई आपकी, जो कि बिल्कुल आपके लिए फ्री आपके लिए पढ़ाई ऑफर करती हैं। अब एक नाम है फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, नाम ही यूनिवर्सिटी का फ्री यूनिवर्सिटी है, तो ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ट्यूशन फी जो है वो फ्री है यहाँ भी। लेकिन यहाँ पर रहने का खर्चा जो है करीब करीब 700 यूरो के आसपास पर मंथ आता है, जो कि आप देखेंगे तो 90 रुपए के हिसाब से लगाएंगे आज की तारीख में 90 रुपए का यूरो है, तो 60,000 रुपये आप मानकर चले खर्चा आएगा महीने का आपका। पढ़ाई फ्री है, ये यूनिवर्सिटी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है और यूरोप में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे सारे कोर्सेज यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। चौथे नंबर पर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन। ये यूनिवर्सिटी भी जर्मन है। यहाँ पर भी थोड़ी सी छोटी सी एक एडमिनिस्ट्रेशन फीस लेते हैं 300 यूरो की, 300 यूरो प्लस सेमेस्टर पर सेमेस्टर। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ है, नेचुरल साइंसेज है, लॉ पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे अगर इंटरेस्टेड हैं तो। सोशल साइंसेज के लिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ये सब इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर ये जर्मन की वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरीज में से यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में है, तो वो एक एडेड फीचर है आपके लिए अगर आप वाकई में पढ़ने जा रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो 700 यूरो है यहाँ इस सिटी में, वो बर्लिन के बराबर ही है। इसके बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप एज ए स्टूडेंट आपको 20 घंटा अलाउ होता है ज़्यादातर सभी कंट्रीज़ में काम करने के लिए। तो 20 घंटे आप वीक में काम कर सकते हैं और एवरेज खर्चा जो है आप उसमें 15-20 यूरो पर घंटा लेकर आप अपना खर्चा मेंटेन कर सकते हैं। तो वही आप यानी कि आप थोड़ा सा काम करेंगे वीक में 2-2, 3-3 घंटे,
या वीकेंड पे आपने कर लिया तो आपका रहने का खर्चा निकल आता है। तो जर्मनी उस मामले में बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है, बहुत ही पीसफुल कंट्री है। और यूरोप का एक एडवांटेज ये है कि आपको शेंगन वीज़ा मिलने से आपकी बाकी कंट्रीज़ में आपकी ट्रैवल बहुत आसान हो जाती है। वो वीज़ा बाकी जगह भी वैलिड है। इसके बारे में हम बात करेंगे आखिर में कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए इसमें क्या बेनिफिट है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा RWTH आचेन यूनिवर्सिटी, ये भी जर्मनी में है। तो जर्मनी में आप मानेंगे कि काफ़ी प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फ्री हैं। ये स्पेशलाइज है यहाँ पर। अगर आप आर्किटेक्चर करना चाहते हैं, जियो सोर्सेज में जाना चाहते हैं, मटेरियल्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, यहाँ बैचलर कोर्सेज भी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ जर्मन लैंग्वेज आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर ट्यूशन फीस की कॉस्ट बहुत छोटी सी है, 260 यूरो। और कॉस्ट ऑफ लिविंग वही करीब 700-800 यूरो के आसपास है। वो भी आप अगर पॉकेट मनी निकालना चाहें 20 घंटा काम करके निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है कंट्री वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और ये सिटी भी बहुत अपने आप में काफ़ी मान्यता रही है इसकी, बहुत ही खूबसूरत है। अगर इसका अपना बहुत बड़ा इतिहास रहा है वियना का भी काफ़ी। यहाँ ट्यूशन फ़ी फ्री है और एक छोटी सी वो फीस लगती है 730 यूरो की पर सेमेस्टर, विच इज़ अफोर्डेबल। यहाँ पर 200 प्रोग्राम है, 200 डिफरेंट प्रोग्राम्स, जहाँ पर आप इंग्लिश में भी पढ़ा, यानी ज़्यादातर जो कोर्सेज हैं इसमें इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। और ये यूनिवर्सिटी जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है यूरोप की, 1365 में आई थी ये। और इसमें काफ़ी जो पॉपुलर प्रोग्राम्स इसके लिए लोग जाते हैं वो थियोलॉजी, अगर आप धर्म के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, बहुत ही अपकमिंग फील्ड है ये। लिबरल आर्ट्स में कंप्यूटर साइंस जो कि अभी एवरग्रीन है, कल्चरल स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलॉसफी अगर पढ़ना चाहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस फॉर यू। वियना के बाद हम आते हैं नॉर्वे। 2 कंट्रीज जहां पर सभी यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फ्री हैं, वो नॉर्वे और जर्मनी है। तो यहाँ भी नॉर्ड की अपनी एक रैंकिंग है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बाकी जगह यूरोप में जैसे आप नॉन यूज सिटीजन भी हैं, अगर यूरोपियन यूनियन के सिटीजन नहीं हैं आप, उसके बावजूद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर ट्यूशन फी फ्री है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको सपोर्ट करनी है कि आपके पास वहाँ रहने खाने के पैसे होने चाहिए 1 साल के लिए। तो वो आपको बैंक में उतना दिखाना चाहिए, विच इज़ अराउंड करीब 1 लाख रुपए के आसपास आ जाता है। 1-1.25 लाख रुपया आपको बैंक में दिखाना है कि हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको वहाँ वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे काफ़ी कंट्रीज़ में अगर यूएसए में जाएंगे तो शायद बड़ा अमाउंट दिखाना पड़ता है, कुछ करोड़ रुपए आपको दिखाने हैं, तो वो उतना भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ लाख दिखाने हैं आपको। $13,000 का करीब साल का खर्चा है, तो वो आपको दिखाना है कि अगर हम इतना 1.25 लाख रुपए के आसपास मेरे पास है, 1 लाख से 1.25 लाख, तो आपको वो वीज़ा दे देते हैं। इसमें पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं आपके, सर्कमपोलर स्टडीज़ है, 3D आर्ट है, एनिमेशन है, गेम्स एंड एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी और इंग्लिश। ये बहुत ही अपकमिंग डिफरेंट काइंड की, यानी इनका बहुत रुतबा है इन सब्जेक्ट्स में। अब इसके बाद आती है फ्रांस। अगर आप फ्रांस को लाइक करते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत कंट्री है। ये देश में नैंटीज यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत छोटा सा चार्ज लेती है आपसे, 184 यूरो सिर्फ, यानी एक बहुत ही छोटा सा पर सेमेस्टर। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो करीब 600 यूरो है यहाँ पर। और यहाँ भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं और इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं सारी चीज़ें। तो ये आपके लिए एडवांटेज है, बीइंग ए इंडियन स्टूडेंट, यू डोंट नीड टू हैव फ्रेंच एक्सपर्टीज इन दिस। तो बायोलॉजी हो गया, अर्थ साइंस हो गया, फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, लिटरेचर बहुत अच्छा है, सिविलाइजेशन के ऊपर अगर आपका काम है आपका, यूरोपियन एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, अगर पोल साइंस के स्टूडेंट हैं आपको, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉर यू। तो नैंतीस का आप नाम ज़रूर याद रखें आप। अब दूसरी फ्रांस में यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे तो एक पेरिस को कैसे भूल सकते हैं हम। यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पेरिस शुड इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप। यहाँ के चार्जेस भी बहुत ही सस्ते हैं, 170 यूरो पर सेमेस्टर, यानी बहुत जिसको कम छोटे। और यहाँ भी प्रोग्राम जो है वो सारे अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश, जिसमें साइंसेज हैं, लैंग्वेजेस हैं,
फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट, ये इसके बहुत अच्छे सब्जेक्ट माने जाते हैं। अब हम यूरोप का जब चर्चा कर रहे हैं तो हम ग्रीस को कैसे भूल सकते हैं। अगर आप पुराने एंशिएंट हिस्ट्री उठाएंगे तो हमारे भारतीय सभ्यता की और ग्रीस की सभ्यता की काफ़ी चर्चाएं होती हैं कि किसकी हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी है, हमारी माइथोलॉजी, ग्रीस की माइथोलॉजी, इसका कंपैरिजन बहुत होता है। तो आपको अगर मौका मिल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस में पढ़ने का, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ग्रीस, यहाँ पर भी बहुत नेग्लिजिबल कॉस्ट है, 400 यूरोज पर सेमेस्टर। तो इसका हो गया करीब करीब यानी कि 32,000 रुपये आपका साल का, जो कि आप स्कूल की फीस से उससे ज़्यादा दे देते हैं यहाँ पर आप। अब यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ग्रीक के कॉलम, आर्किटेक्चर, पुरानी हिस्ट्री के साथ साथ आप कॉस्ट ऑफ लिविंग भी यहाँ कम है। यहाँ पर करीब 500 यूरोज कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी मंथली है, तो जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है इंडिया के हिसाब से। पॉपुलर सब्जेक्ट्स में आप डेंटिस्ट्री करना चाहते हैं, म्यूजिक स्टडीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पर, नर्सिंग अगर करना चाहेंगे वो भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, सोशियल, थियोलॉजी, अगर आप ड्रामा में थिएटर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो एथेंस इज़ वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज़ टू स्टडी। दूसरी ग्रीस की यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ क्रेटे, जहाँ पर ट्यूशन फीस बिल्कुल नहीं लगती इंटरनेशनल स्टूडेंट से, और मेन प्रोग्राम्स इसके हैं फिलॉसफी, एजुकेशन, सोशल साइंसेज और मेडिसिन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो एक प्रश्न ये आता है कि जो यूरोप में हम इतनी सारी डिग्रीज पढ़ रहे हैं, क्या इनकी वैलिडिटी दूसरी जगह भी है? सिर्फ मेडिसिन को छोड़कर ज़्यादातर कंट्रीज में ये सारे डिग्रीज पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है और इनका बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड माना जाता है। तो अगर आप यूरोप में पढ़ लेते हैं, भले आप यूके से पढ़ें या किसी भी कंट्री से पढ़ें, तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, दीज आर वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। इनकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, और पैसे तो ना के बराबर आप खर्च रहे हैं। अब हम आ जाते हैं स्विट्जरलैंड की तरफ, बहुत ही खूबसूरत, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन यूरोप आई वुड से। थोड़ा महंगा है रहने के हिसाब से, सबसे अच्छी इकोनॉमी है इस कंट्री की। यहाँ के लिए आपको जर्मन जानना बहुत ज़रूरी है, तो क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई होती है जर्मन और इंग्लिश में। ट्यूशन फीस 800 यूरो के आसपास है, और यहाँ पर आप लॉ पढ़ सकते हैं, थियोलॉजी पढ़ सकते हैं, मेडिसिन पढ़ सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, बिजनेस और इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा माना जाता है बेसिकली। तो अगर आप और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती है, 1460 में बनी थी यूनिवर्सिटी। तो एक इतिहास है इन सब का। जैसे ETH यूनिवर्सिटी ज़्यूरिख की है, वो भी स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पर आइंस्टीन ने पढ़ाई की थी, उनका खर्चा भी बहुत कम है। अगर आप देखेंगे वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग वाइज बहुत अच्छी है, टॉप 50, टॉप 30 यूनिवर्सिटीज़ में आती है वर्ल्ड की। वो टेक्नोलॉजी में, साइंस में बहुत ही अलग तरह का करिकुलम है, तो वहाँ पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहते हैं तो डिप्लोमेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी स्विट्जरलैंड में बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एज ए जो स्टडीज़ हैं हमारी, तो आप कौन सी जगह जाना चाहते हैं और क्या क्या करना चाहते हैं। मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ कि आपकी स्टडीज़ में अगर जो स्टडी अच्छे हैं कंट्रीज़, ऑस्ट्रिया में अगर बाकी कंट्रीज़ में जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपका जो है 1500 यूरो का खर्चा है। डेनमार्क में करीब 6000 से लेके 16000 यूरो तक का खर्चा है। फिनलैंड बहुत अच्छा है, फिनलैंड में भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, अब काफ़ी ओपन हो रहा है, और हम मान रहे हैं कि फिनलैंड जो अगला कनाडा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हैं आपके लिए। परमानेंट PR-शिप, जो परमानेंट रेजिडेंसीशिप है या ग्रीन कार्ड जिसको बोलते हैं, और वो सिटीजनशिप में कन्वर्ट होता है बाद में, तो वो बहुत ओपन है अभी फिनलैंड। फ्रांस में खर्चा थोड़ा और कम है, लेकिन यहाँ रहने को शायद 5 साल से ज़्यादा नहीं देते मास्टर्स के बाद। 5 साल का पीरियड है, अगर 5 साल में आप एडजस्ट हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, जो जनरली मिल जाता है काफ़ी जगह। जर्मन में फ्री है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास। ग्रीस में 1500 यूरो का खर्चा है, जो दो कंट्रीज छोड़, 2 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जो अगर जाना चाहते हैं। हंगरी है, हंगरी भी काफ़ी खूबसूरत है, 1500 यूरो का खर्चा है।
नॉर्वे फ्री है, नॉर्वे में सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज, जर्मन और नॉर्वे, दीज आर द टू डेस्टिनेशंस वेयर पब्लिक यूनिवर्सिटीज डू नॉट चार्ज एनी ट्यूशन फी। तो सिर्फ रहने का खर्चा आएगा, कुछ जगह रहने खाने का, जैसे मैंने इटली का एग्जांपल दिया आपको, पीसा के वहाँ 2 जगह रहना खाना भी उसमें मिल जाता है। अगर आप थोड़ा, और 20 घंटे पर वीक आपको अलाउड है काम करना, तो आप काम कर सकते हैं उसमें, आप पॉकेट मनी लेकर अपना खर्चा चला सकते हैं। पोलैंड है, स्लोवेनिया है, स्वीडन है। स्वीडन थोड़ा सा 8,000 से 20,000 यूरो तक के आसपास की रेंज है उसकी। तो दीज आर द कंट्रीज जहाँ पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अब बात है कि जाना कहाँ चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करियर में आती है वो कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। अगर वो क्लियर है तो हम बता सकते हैं कि 10 साल आगे अगर आप देख रहे हैं अपने भविष्य को, उस हिसाब से प्लान करें। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में या बॉम्बे यूनिवर्सिटी में या फिर किसी टॉप की यूनिवर्सिटी में इंडिया में आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, तो कॉस्ट यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी की और बाहर की बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो डिग्री जो है आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। कुछ लोग सिर्फ स्टेटस के लिए जाना चाहते हैं। काफ़ी फैमिलीज़ मैंने देखा है कि जो अपने बच्चों को बाहर से ही पढ़ाना चाहते हैं कि यह बच्चा हमारा यूरोप में पढ़ रहा है, यूके से पढ़ रहा है, जर्मनी से पढ़ रहा है, ताकि उनको एक स्टेटस मिल जाए। कुछ लोग हैं उनका मकसद है कि वहाँ जाकर बसना, कि कौन सी कंट्री है जहाँ पर आप जाकर आराम से रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको देखनी है। कुछ जगह फिर खाने पीने का आपको देखना है। अगर वेजिटेरियन है तो कौन सा कंट्री सूट करता है, लिबरल कल्चर कहाँ पर है। यूरोप ओवरऑल कल्चर जो है वो एशियंस और इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छा है, वार्म कल्चर है, एक्सेप्टेंस है वहाँ पर ठीक ठाक। और इंडियंस का सिक्का चल रहा है क्योंकि आपका ब्रेन अच्छा है, आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, आपका कंप्यूटर साइंस अच्छा है, लैंग्वेज में आप अच्छे हैं, बातचीत में अच्छे हैं, बिहेवियर आपका ठीक है, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। जी गीतिका जी, अब हम प्रश्न ले सकते हैं अगर कोई छात्र हमारे से कुछ बिल्कुल, हमारे जहन में बहुत सारे प्रश्न हैं। वैसे तो आपने बहुत सारी बातों को यहाँ पर क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी सवाल मन में बहुत सारे उठ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम आपसे और भी ज़्यादा सीखें, जानें, खुद को परखें कि हम कहाँ फिट इन होते हैं। जैसे कि आपने खुद यहाँ पर बताया कि हमारा पर्पस क्या है, वेदर वी आर विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज और देयर in our country we are not finding the appropriate universities or we are not getting the chance to get into the good universities, then this can also be an option. So there is lot more to learn from you. So dear friends, we would like to tell you all that we are going to discuss more. We are going to give you more insight. We would ask you to keep watching us, keep sharing your questions with us, and yes, your feedbacks are very, very important for us. Thank you for watching us.